हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी से हम कवर करेंगे पर्वत, पठार एवं मैदान। इस टॉपिक से रिलेटेड 68 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हमने कवर किया है और बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले अच्छी तरह से समझेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर समुद्र से स्टार्ट करते हैं। समुद्र, जैसे कि आप जानते हैं, समुद्र का जो लेवल है वो हमेशा बराबर ही रहता है। उसके नीचे चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो, पर्वत हो, कैसा भी शेप रहे, लेकिन ऊपर समुद्र का जो पानी है वो हमेशा कैसे रहता है, बिल्कुल लेवल पे रहता है। इसलिए हमेशा ऊंचाई हम यहीं से ही नापते हैं। ठीक है, चाहे मैदान, पहाड़, पठार, पर्वत, इस सब की ऊंचाई हम कहाँ से नापते हैं? समुद्र से नापते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैदान जहाँ पर आज हम रहते हैं और ऐसी जगह जो दिखने में बिल्कुल ग्राउंड जैसी है उसको हम मैदान कहते हैं। ठीक है, लंबे लंबे बड़े बड़े मैदान, आप समझ रहे हैं मैदान किसे कहते हैं। पहाड़ की बात करें तो 1000 मीटर से थोड़ा नीचे की जो ऊंचाई वाले जो इस शेप के रहते हैं उसे हम पहाड़ कहते हैं। पठार की बात करें तो ये पहाड़ ही होते हैं, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ये कैसे मैदान के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे हम पठार कहते हैं। मैदान क्या है, ये ज़्यादा ऊंची ऊंचाई पर नहीं होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम आसानी से रह सकते हैं। लेकिन पठार क्या है, देखिए, ये पहाड़ से भी ऊंचे हो सकते हैं या फिर ये 1000 मीटर से भी ऊंचे हो सकते हैं। इन्हें हम पठार कहते हैं। पठार मतलब जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो लेकिन कुछ ऊंचाई पर। ठीक है, देखा जाए तो ये नॉर्मली 300 से लेकर 500 फीट तक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 1000 मीटर से ऊंचे हैं और वहाँ पर ऊपर इस तरह से ग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम पठार कहते हैं। पठार का आप शेप समझ गए होंगे, पहाड़ ही है लेकिन ऊपर से कैसा है, बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, पर्वत की बात करें तो देखिएगा आप, पहाड़ कितना छोटा है, पर्वत कितना बड़ा है। ठीक है, तो 1000 मीटर से जो ऊंचा है हाइट में उसे हम पर्वत का नाम देते हैं। 1000 मीटर से जो नीची हाइट का है, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है 1000 मीटर से, उसे हम पहाड़ का दर्जा देते हैं। ठीक है, कुछ पर्वत इतने बड़े भी हैं जो बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे, मैदान, पहाड़, पठार और पर्वत, इनमें डिफरेंस क्या है। मैदान बिल्कुल प्लेन है जो समुद्र से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। पहाड़ जो मैदान से ऊंचे हैं इस शेप में बने हुए हैं। उसके बाद पठार की बात करें तो ये पहाड़ ही हैं लेकिन ऊपर से बिल्कुल प्लेन होते हैं। और पर्वत की बात करें तो ये 1000 मीटर से ऊंचे जो होते हैं, पहाड़ जैसे दिखने वाले, उसको हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, दिखते तो एक जैसे ही हैं लेकिन ऊंचाई का फ़र्क है यहाँ। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वत पर रहना लगभग नामुमकिन है, सिर्फ 1% लोग ही वहाँ पर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? करेक्ट आंसर होगा इसका जॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? करेक्ट आंसर है इसका कोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? करेक्ट आंसर होगा इसका 30 मिलियन वर्ष पूर्व वलित पर्वतों की रचना हो चुकी थी। तो देखिए, इसका अर्थ समझते हैं पहले। वलित पर्वत होता है क्या? इंग्लिश में इसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, मोड़दार। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला इसमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा इसका यूराल। यूराल एक तरह की नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? अभी मैंने आपको बताया, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वत
का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? अवशिष्ट पर्वत का अर्थ पहले समझेगा। ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। अपर्दन मतलब कि जैसे कि मिट्टी बहती रहती है, बारिश गिरती है और मिट्टी बहती रहती है, उसी तरह से चट्टानें भी बहती रहती हैं। इसके फलस्वरूप ही अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। अपर्दन मतलब कटाव होना। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पार्श्वनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सियरा, गैसा एवं बूटे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अरावली है, अपलेशियन भी है, विंध्याचल, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भ्रंशोत्तक पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन। इसे खंड पर्वत भी कहा जाता है। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, मान लीजिए एक चट्टान है, इसके बीच में भ्रंश हुआ है, भ्रंश मतलब फॉल्ट होना, इसके कारण जो ये मध्य वाला भाग है ये ज़मीन के नीचे चला जाएगा, धंस जाएगा, और ये जो अगल बगल के हिस्से हैं अब ये कैसे दिखेंगे? ऊपर उठे हुए दिखेंगे। तो इसे ही हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच में जो धंसा हुआ भाग है इसको रिफ्ट घाटी कहा जाता है। इन पर्वतों का जो शीर्ष है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये किस तरह से रहेगा? समतल रहेगा। ठीक है, जिसके किनारे हैं वो तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के कुछ उदाहरण हैं जैसे वॉसजेस, ये फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ब्लॉक माउंटेन का इसमें से कौन सा ये उदाहरण है, कौन कौन है? तो देखिए, वॉसजेस भी है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है, सियरा नेवादा भी इसका एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। तो इनमें से सभी, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं ब्लॉक माउंटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय से आप समझ गए होंगे, ये सब वलीत पर्वत के उदाहरण हैं। बाकी ये सारे नाम भी याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलीत पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? करेक्ट आंसर होगा इसका आल्पस। आल्पस एक तरह का नवीन वलीत पर्वत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक वलीत पर्वत है? इसमें से एक वलीत पर्वत हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? यहाँ पर नीलगिरी है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है मोना लोआ। खंड पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। तो आंसर क्या होगा इसका? आपका ए का 2 है, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2 1 3 4। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 1 3 4, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? करेक्ट आंसर इसका टेथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा पर्वत है? करेक्ट आंसर होगा इसका रॉकीज। रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ये कहाँ पर है, किस देश में है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रो टागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? सर्वोच्च चोटी है एक कांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ पर है? तो ये तंजानिया में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, क्या है? तो ये है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। अरावली किसका उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का। माउंट कोटोपेक्सी उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का। आल्पस उदाहरण है वलीत पर्वत का। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला,
2413। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के नाम लिखे हैं और सर्वोच्च शिखर है उनके देशों के, आपको बताना है, मैच द फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना का सर्वोच्च शिखर कहलाता है एंकांकागुआ। इक्वेडोर का सर्वोच्च शिखर कहलाता है चिम्बराजो। तंजानिया का सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले। इस तरह से आप मैच करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? वो है पेरिनीस। पेरिनीस फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, पेरिनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? सरल सा सवाल है, बता चुकी हूँ इसका आंसर बहुत बार, वलीद पर्वत की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट देश में है, किस देश में माउंट एवरेस्ट? नेपाल देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पर्वतों का विस्तार हमने पढ़ा था 26%, अब पठार का पूछा है आपसे तो यह है 33%। ठीक है, पठार 33% हिस्से में पाया जाता है, 26% हिस्सों में पर्वतों का पाया जाता है। ठीक है, हिस्सा। नेक्स्ट, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठार में 9% लोग निवास करते हैं। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? पठारों में कोयला, लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, खनिज तेल नहीं पाया जाता। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता, लेकिन कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज भरपूर है। नेक्स्ट, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? उसे हम कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार कहेंगे जो पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? इसे हम पर्वत पदीय पठार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? छोटा नागपुर का पठार ये अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? पैटागोनिया का पठार ये इसका उदाहरण नहीं है। अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हो जाते हैं तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार और बोलीविया का पठार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? पैटागोनिया का पठार ये पर्वतपदीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में ये स्थित है। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार है। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। लोअस पठार स्थित है। लोअस पठार कहाँ स्थित है? ये चीन में है। मैच द फॉलोइंग है, पठार किस देश में है आपको ये बताना है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। एबीसीनिया का पठार इथियोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार ईरान में है। इनके सामने ही इनका आंसर लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, वापस सुन लीजिएगा। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। एबीसीनिया का पठार इथियोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत का पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? आंसर डी वाला है। हिमालयी पर्वत तथा
क्यून लून के मध्य में तिब्बत का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोयस का पठार पवनकृत है। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर को कहा जाता है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पोंटिक तथा टॉरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची का पट पठार निम्न में से क्या है? एक, उत्थित पेनिप्लेन। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? टिन का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 41% पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है ये मैदान का भाग। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? करेक्ट आंसर 85%। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? ये रेत व धूल कणों के जमाव से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है, इंसेलबर्ग। कोट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? इन्हें यूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी अपशित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? इन्हें मोनेडनॉक कहा जाता है, मोनेडनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है। पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है इनका निर्माण। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं, अर्जेंटीना, यूक्रेन, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाइन जो यूरोप में है, अपलेशियन जो अमेरिका में है और अरावली जो भारत में, ये किसके उदाहरण हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट ये राइन नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? इन्हें दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। इनमें से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। लास्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।